अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, टाइम गुज़र रहा है। हमारा पूरा साल घर में ही हुआ। घर में हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मार्च में हमारा स्कूल बंद हो गया, अब तक बंद है। तो ये गुज़र रहा है टाइम। तो आज हम यही टाइम के बारे में एक पोएम पढ़ेंगे जो 6th क्लास के इंग्लिश में है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स पोएट ने दी है। राल्फ हॉग्सन जो पोएट है इस पोएम के, टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन। तो यहाँ पे जो शायर है, पोएट है, उसने टाइम को जिप्सी मैन का नाम दिया है, ओल्ड जिप्सी मैन। पहले कुछ प्रोवर्ब्स यहाँ पे दिए हैं। Time and tide waits for none. Time is a great healer. A stitch in time saves 9. Better late than never. Never put off till tomorrow what you can do today. Death keeps no calendar. तो ये सारे प्रोवर्ब्स हमें बताते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो पोएट ने भी इस पोएम में टाइम के बारे में कहा है। उसको एक जिप्सी मैन के साथ मुशाबह किया है। तो जिप्सी मैन जो होते हैं, ये एक बंजारे की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है जो यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। जैसे बंजारे कैरावान जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी रिज़्क़ की तलाश में, तो इसी तरह से टाइम भी एक जगह नहीं रुकता है। तो हम पढ़ेंगे पहले कि शायर ने क्या कहा है। टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, विल यू नॉट स्टे? पुट अप योर कैरावान जस्ट फॉर वन डे। ऑल थिंग्स आई विल गिव यू बी माई गेस्ट? Bells for your Jannat of silver the best. Goldsmiths shall beat you a great golden ring. Peacocks shall bow to you, little boys sing. Oh, and sweet girls will festoon you with May. Time, you old gypsy, why hasten away? तो शायर ने इसमें कहा है, इस पोएम में टाइम को एक जिप्सी मैन कहा है। जिप्सी मैन जैसे एक नस्ल है, बंजारे की नस्ल होती है। तो इसने टाइम से मुखातिब होके कह रहा है, विल यू नॉट स्टे? क्या आप एक जगह नहीं रह सकते? तो पुट अप योर कैरावान जस्ट, एक दिन के लिए अपने जो ये है काफिला है इसको रोको, अपने वक्त को रोको। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त चलता रहता है, ये मुमकिन ही नहीं है। ऑल थिंग्स आई विल गिव यू, विल यू बी माई गेस्ट? तो शायर इसको बोलता है, एक दिन के लिए तुम रुको तो मेरे मेहमान बन जाओ, मैं तुम्हें सारी सहूलियत दूंगा, सारी फैसिलिटीज़। विल यू बी माई गेस्ट? बेल्स फॉर योर जन्नत। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। शायर वक्त से वादा करता है, यहाँ पे प्रॉमिस करता है, अगर तुम मेरे मेहमान बन जाओगे, गेस्ट बन जाओगे, तो मैं तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दूंगा। बेल्स फॉर योर जन्नत, जन्नत था घोड़ी का नाम, स्मॉल हॉर्स। तो बोलता है उसको, मैं तुम्हारी घोड़ी में चांदी के घुंघरू लगाऊंगा। अब सिल्वर द बेस्ट, चांदी जो सबसे ज़्यादा महंगा है उसका बनाऊंगा। Goldsmiths shall beat you a great golden ring, और जो सुनहार से एक
सोने की अंगूठी भी बना देगा। ये शायर वक्त से कहता है कि तुम रुक जा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। पीकॉक शैल बो टू यू। लिटिल बॉय सिंग। पीकॉक्स जो मोर को कहते हैं, बोलता है शायर कि ये बहुत नाचेंगे तुम्हारे आगे, और तुम्हारा दिल बहलाने के लिए छोटे छोटे लड़के भी गाएंगे, नाचेंगे। ओह एंड स्वीट गर्ल्स विल फेस्टिन यू विथ माई मे। तो फेस्टून का मतलब है जब हम किसी कमरे को सजाते हैं, वो कलर, पहले ज़माने में वो कलर्ड पेपर्स लगाते थे, बहुत कलर्स के लाइट फ्लावर्स, और इसके इर्द गिर्द फिर वो फूल लगाते थे। तो ये शायर इसको बोलता है कि किसी तरह तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, लड़कियाँ गाएंगी। लड़कियाँ तुम्हारे लिए सजाएगी, फूलों के दरख्त पे हार, फूलों के हार बनाएगी, उससे सजाएगी। टाइम यू ओल्ड जिप्सी वाई हेसन अवे। और फिर वक्त से फिर पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों गुजर जाते हो। तो ये था टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, रिटन बाय राल्फ हॉक्सन। तो ये इतना ही। इसमें जिप्सी कुछ वर्ड्स हैं। जिप्सी, ए मेंबर ऑफ ए रेस फाउंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कैरावान, जिनको बंजारा कहते हैं। जन्नत, ए स्मॉल हॉर्स फेस्टून, जैसा मैंने अभी बोला कि फूलों से जो सजाए माला बनाई जाती है, सजाए डेकोरेशन की जाए। मे, द फ्लावर्स ऑफ हॉथर्न ट्री, जो हॉथर्न एक दरख्त का नाम है जिसके फूलों के हार बनाएंगे। मे यहाँ पे फेस्टून को विद मे के फूलों के दरख्त से हार बनाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।